हेलो गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं एक और रेसिपी जो कि मैं बनाने वाली हूँ बिहारी स्टाइल। मतलब वैसे तो बिहारी लोग बनाते हैं ये सब चीज़ें, हमारे घर में तो ऐसा कुछ बनता नहीं है। तो बेसिकली मुझे पूरा प्रॉपर रेसिपी नहीं पता, लेकिन मैं अपने हिसाब से चीज़ें बना रही हूँ। तो मैंने खाया था रात में ठेकुआ, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगा था, लेकिन मेरे को आता नहीं है बनाना। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 कटोरी आटा लिया और उसमें थोड़ी सी सौंफ डाली। सौंफ डालने के बाद इसको मैंने 4 चम्मच बड़े वाले ऑयल के साथ मोइन लगा लिया। ठीक है। अब मैंने गुड़ जो है वो 350 ग्राम के आसपास गुड़ जो है ना, वो मैंने मेल्ट कर लिया था, पानी में बॉईल कर लिया था, क्योंकि वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे ये बॉईल वाला ही गुड़ है जो पानी में मैंने बॉईल किया है। तो मैं इसको इसलिए चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, छान के डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो छानने से तो उसका ऊपर का जितना भी कुछ गलत होगा कुछ उसमें तो हट जाएगा। मतलब कुछ होता है ना, टुकड़े वुकड़े हो जाते हैं, तो वो हट जाएंगे। दूसरा ये गर्म था, तो इसलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी। तो चम्मच से करने के बाद जब मुझे लगा कि थोड़ा हाथ लगाने लायक हो गया है, तो अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मलूंगी। और जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही एक डो बना लेंगे इसका, अच्छा खासा टाइट सा डो बनाना है, ढीला नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ठेकुआ टाइप बिस्किट बना रही हूँ। वैसे ऑथेंटिक रेसिपी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि होता है ना कि कई बार एक चीज़ खाओ और वो आप खा रहे हो तो आपको मन करता है फिर से खाने का, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती है, मार्केट में भी नहीं मिलती है ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं क्रेविंग को शांत करने के लिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। ये है कि क्रेविंग शांत हो जाएगी। तो उसमें जो मैंने खाया था वो इसी तरीके का था। तो गुड़ के साथ बना हुआ था वो, चीनी नहीं मिक्स थी, तो मेरे पास ऑलरेडी गुड़ पड़ा था, तो मैंने यही किया। उसके बाद तेल रख दिया था मैंने कढ़ाई में। कढ़ाई जो है वो मैं ऑयल इसी में डालती हूँ जब भी मुझे कुछ तलना होता है। तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं। और उसके बाद इसका मोटा सारा पेड़ा बना के, मतलब हैवी वाला पेड़ा बना के इसका मैंने बेल लिया था। और इसको टाइट टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा टाइट आटा गूंदूँ और फिर उसको बेल पाऊँ। तो जितना मेरे से हो पा रहा था उतना मैंने किया और अच्छा बना था। तो यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया था मैंने, उस ढक्कन की हेल्प से ना मैंने इसमें गोल गोल सर्कल टाइप कट कर लिए थे इसी रोटी में से जिसको मैंने बेला था। आप चाहो तो आप इसको शेल्फ पे भी कर सकते हो बेलने का काम, पर मैं शेल्फ पे इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑयल ऑयल लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है उसको पूरा साफ़ करने में। तो इसलिए मैंने इस पर चॉपिंग बोर्ड पे किया। और चकला मेरा थोड़ा छोटा साइज़ में है तो उसमें नहीं किया। तो यहाँ पे पहला बैच जो था ना वो जल्दी हो गया था, पर उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आ गई थी कि वो ना मैंने उसमें फॉक से मतलब छेद नहीं किए थे। तो फॉक अगर आप मार देते हो अपनी रोटी पे तो काफ़ी अच्छा सिकता है, वो अच्छे अंदर तक सिकता है। तो ये वाला थोड़ा अंदर तक नहीं सिका था, तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले राउंड में जो लिया था, मतलब जो दूसरा राउंड बनाने के लिए, उसमें मैंने स्क्वायर कट किए। और स्क्वायर में मैं हल्के हल्के छेद कर दूंगी फॉक की हेल्प से। तो जो चम्मच होती है ना चाउमीन वाली, उसके साथ में इस तरीके से थोड़े थोड़े छेद कर दूंगी ताकि ये फूले नहीं एक तो, और अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो अब मैं सिम गैस पे इसको पकाऊंगी अच्छे से। और वैसे आप इसमें नारियल का बुरादा, मतलब जो घिसा हुआ नारियल होता है वो, प्लस ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं ड्राई फ्रूट्स बिना भिगोए हुए नहीं खा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो। तो अभी फ़िलहाल में मेरी कंडीशन है नहीं कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊं, तो इसलिए मैंने ऐड भी नहीं किए। और मैंने इसके अंदर बस सौंफ ऐड की थी फ्लेवर के लिए, और सौंफ से काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स और गोला वगैरह डालते हो तो इसका टेस्ट 4 गुना एक्स्ट्रा अच्छा हो जाता है। लेकिन टेस्ट के चक्कर में अपनी हेल्थ भी देखनी है, तो मैंने वो सब ऐड नहीं किया। और दूसरा बैच भी मैंने इसी तरीके से स्क्वायर कट कर लिया था। तो अब मैं इसको तलती जाऊंगी साथ के साथ और निकालती जाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स रेसिपी है। अगर आप चाहो तो आप जैसे नॉर्मली भी आप घर में बना के रख लो ना ये, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके साथ ये है कि आप बाहर के बिस्किट नहीं खाओगे,
जो बाहर मार्केट में आटे वाले बिस्किट मिलते हैं वो भी नहीं खाओगे आप। अगर आपके घर में ये बना हुआ होगा, 1-2 बिस्किट ले लोगे तो ये हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये प्योर आटे का बना है और आपको पता है कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो घर में बना लो और आराम से इसको बॉक्स भर के रख लो जितने आपका मन करे। और मतलब इसको आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन खा सकते हो अच्छे से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आधे पौने घंटे में मेरा ये बन के रेडी हो गया था। बहुत सारे बन गए थे। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होता जा रहा था ना, परात में मैं निकाल रही थी ठंडा करने के लिए, तो एक बैच जब हो रहा था तब मैं उसको पतीले में ट्रांसफ़र कर रही थी। तो इस तरीके से 4 बैच बने हैं मेरे। तो 4 कटोरी आटा था, तो एक एक कटोरी के हिसाब से मैंने इसको आटे को बेला है। तो आप देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से इसको बेल पा रही हूँ। तो इसमें यही फ़ायदा रहता है, अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो ठेकुआ जो होता है उसमें तो मतलब 1 बाय 1 बनाते हैं वो लोग हाथ से। इतना तो मुझे पता है कि वो हाथ से बनता है और उसमें शेप एक एक पीस में जाती है शेप, और उसमें समय लगता है ज़्यादा। लेकिन एज आ बिस्किट, एज आ कुकी, एज आ टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उस हिसाब से सेम टेस्ट आता है इस वाली रेसिपी में। और इसमें थोड़ा सा कुकिंग टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। मैंने इस हिसाब से इसको ही बनाया, क्योंकि मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती हूँ, मुझे ब्रेक ले लेके खड़े होके कुकिंग करनी पड़ती है। तो मैं इसलिए थोड़ी सी देर खड़ी हुई और आधे घंटे के अंदर ऑलमोस्ट मेरा ये सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें चाय भी बना ली थी इसी बीच। तो जैसे आप जब भी स्नैक्स के टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे चाय पीते हो, सुबह नाश्ते में चाय पीते हो, तो 1-2 बिस्किट अगर आप ये वाले ले लेते हो तो ये है कि ये नुकसान नहीं करेंगे, प्योर आटे के हैं तो अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हो फॉक से ना मैं इसमें हल्का हल्का छेद किया हुआ है और ये बहुत अच्छे पक गए हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी बने थे। कुछ कुछ में ना ये फूल गए हैं ना, जो वो वही थे जिसमें मैंने फॉक नहीं मारा हुआ था, जिसमें फॉक मारा हुआ था वो अच्छे से थे। तो इसमें शेप आप कोई भी बना सकते हो, साइज़ आप कोई भी बना सकते हो। उसके बाद ये बनाने के बाद मैंने चाय पी थी। उसके बाद मैं आ गई थी, ये कपड़े जो थे ना मैंने कल धोए थे, तो ये सब कपड़ों को निपटा रही थी मैं। अलमीरा में लगाऊंगी, और अलमीरा में वैसे मैंने दोनों अलमीरा साफ़ कर ली हैं। बहुत मेहनत लगी है इस बार मेरे को साफ़ करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकती और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने किया है, बहुत संभल संभल के, है ना। तो उस तरीके से मैंने पूरी अलमारी साफ़ कर ली। और यहाँ मैं बिग बॉस स्टार्ट करके बैठी हूँ। तो बिग बॉस लगा के बैठी थी और टाइम वही 6:30 बजे के आसपास का शाम का हो रहा था। तो मेरे को लगा कि फटाफट मैं इन कपड़ों को निपटा लेती हूँ, तो उसके बाद जब शाम की दिया बाती करूँगी तो उससे पहले पहले ये हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी पूरा। सूरज ने आना है रात को 11:30 बजे के बाद, तो तब तक मैं फ्री हूँ। और मुझे बीच बीच में खांसी भी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मौसम की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ ना जब से दिवाली हुई है तब से पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो उस वजह से मुझे खांसी भी लगी पड़ी है। तो बस मैं इन कपड़ों को करूँगी और ये सारा शाम का रूटीन है। इससे पहले वाला व्लॉग आपने सुबह वाला देखा होगा, तो ये शाम का रूटीन है। आप बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और मेरे तो गर्म कपड़े भी निकले हुए हैं, पता नहीं लोगों ने निकाले हैं कि नहीं निकाले, लेकिन मैंने तो निकाले हुए हैं, मैं पहनती भी हूँ, आप लोगों ने देखे ही हैं। अब लोग चाहे जोकर बोले या कुछ भी बोले, पर मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। इन कपड़ों को मैं लगाती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर फॉलो कीजिएगा। बाय, टेक केयर।